अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। भाई आजकल दो जो लोग हैं वो अपनी बॉडी पे तो बहुत ध्यान देते हैं, अपने बिज़नेस पे भी तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन सब को कंट्रोल करने के लिए माइंड की बहुत ज़रूरत होती है। माइंड पे कोई ध्यान नहीं देता। तो आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है वो माइंड कोच हैं। बेसिकली माइंड को किस तरह से आपको सेट करना है पर्टिकुलर टास्क के लिए, उस वो ये काम करती हैं और आपको कोच करके देती हैं कि किस तरह आप अपने माइंड सेट को सेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए। तो आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि वो ये कैसे करती हैं और इसमें हमें क्या फ़ायदा है और ओवरऑल बॉडी को, माइंड को कोच करने से क्या फ़ायदा है। कि क्या आपने सोचा कि आप इस फील्ड में जाना चाहती हैं और पहले आप क्या, मतलब जैसे मैं सोचता था एज ए इंजीनियर कि मैंने शुरू से सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मैंने कुछ और नहीं सोचा। तो क्या आपका भी इसी तरह है या कुछ और है? अच्छा, मेरा बड़ा मिक्स सा बैकग्राउंड है। मेरा ये कह लें कि ये भी था कि हाँ, मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा बिज़नेस की तरफ जाने का बहुत शौक था। मुझे कुछ बिज़नेस में करने का शौक था, बिज़नेस की साइट पे कुछ करने का शौक था। लेकिन मेरा ये रहा कि मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी की। मैंने बहुत एक्सप्लोरेशन की कि लाइक मतलब मैंने अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें तो मैं जब 2000 में, जब पाकिस्तान में जो था वो लोगों को फ्रीलांसिंग का नहीं पता था। उस वक़्त बिल्कुल न्यू-न्यू कंप्यूटर्स आ रहे थे पाकिस्तान में। तो उस वक़्त मेरे हमारे फ़ादर ने हमें कंप्यूटर ला के दिया था और उस वक़्त में मैं रिसर्च राइटिंग शुरू की थी इंटरनेशनली, जब लोगों को पता भी नहीं था कि इंटरनेशनली फ्रीलांस काम होता है। तो मैं उस वक़्त से मैंने अपने मतलब मैं इस फ़ील्ड में इन चीज़ों में क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। तो बस मैं मुझे वो जब कंप्यूटर मिला तो बस मैं उसमें ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कीड़ा होता है, हाँ। तो मैं वो कंप्यूटर का कीड़ा बन गई और मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करती रही। मुझे बहुत सारे लोग भी मिले उसी उसी उसमें जो वो ये काम कर रहे थे, 1-2 पाकिस्तान में ही थे बिल्कुल। और अब माशाल्लाह से वो लोग खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे इस तरह वो लोग मिले, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर मैंने जो है वो थोड़ी-सी वर्चुअल असिस्टेंट का भी जॉब किया, फिर मैंने जॉब्स भी की। फार्मास्यूटिकल में मैंने 3 इयर्स अपनी जॉब की। लेकिन ये था कि जो है ना मैं कर तो सब रही थी, लेकिन मुझे बस ये था कि मुझे कुछ बिज़नेस में कुछ अच्छा बड़ा करना है, कुछ अच्छा बिज़नेस करना है। उसके बीच मैंने 3-4 बिज़नेसेस भी नहीं, तो किए। पहले जब आपने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, जी। फ्रीलांसिंग ही कहेंगे, जी, जी। तो उसमें जो है आपने पहला गिग क्या किया था, मतलब स्टार्ट जब किया था? मैंने बेसिकली आप फाइनेंशियल वाइज़ कह रहे हैं नहीं नहीं, या पहला गिग क्या किया था, मतलब क्या टास्क मिला था आपको? वो रिसर्च राइटिंग थी अच्छा अच्छा, बेसिकली। रिसर्च राइटिंग। रिसर्च राइटिंग में ये होता था, आर्टिकल्स थे जो एक पूरे फॉर्मेटिंग होती है, एपीएल फॉर्मेटिंग, एमपीए फॉर्मेटिंग पे जो है ना वो ख़ास एकेडमिक राइटिंग की फॉर्मेट्स होते हैं। तो उन फॉर्मेटिंग पे वो पूरा जो था वो आपको रिसर्च पेपर डिज़ाइन करना होता था। तो वो जो था वो उस वक़्त में बहुत था, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता फिर पता चला कि ये कुछ थोड़ा-सा इल्लीगल भी है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे वो अपना जो था वो अपने जी, वो राइटिंग करवाते हाँ, थे। प्रोजेक्ट और वगैरह। जी, एग्ज़ैक्टली उनके जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उनको असाइन होते थे। तो वो आखिर जब ये पता चला, आहिस्ता-आहिस्ता पता चला, वो नॉलेज हुई कि नहीं ये उनका, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा अपना ही टास्क किसी और से करवा रहा है तो वो चीज़ हो जाए। लेकिन हालाँकि उसमें भी मैं इतना ऊपर गई कि मैंने अपनी टीम हायर कर ली थी अपने अंडर। वो मेरी टीम जो थी वो भी रिसर्च राइटिंग करती थी और फिर वो मैं आगे उसको देती थी और फिर उससे भी काफ़ी मैंने अर्न किया इंटरनेशनली। तो वो चीज़ थी। फिर उसके बाद जो है वो मैंने उसके बाद मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर मैंने जॉब की। जॉब के बाद जो है फिर मेरी शादी हो गई, 2010 में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद एक पॉज़ आ जाता है एक, तो वो पॉज़ आ गया। तो फिर जो है ना मैं अब मुझे फिर से जाना था कि मैं कॉर्पोरेट की तरफ जाऊँ और अपनी जॉब को स्टार्ट करूँ। उसमें मुझे ये था कि एक तो ये चीज़ थी कि जब मैं कॉर्पोरेट में थी और मैं जब जॉब करती थी ना, तो उस वक़्त मेरे माइंड में ना मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रहती थी। अच्छा। मुझे होता था कि आई हैव टू डू समथिंग ऑन माय ओन, और मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बस मुझे कोई चीज़ पीछे किक करती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें की और मैंने फिर अब साइड पे अपने बिज़नेसेस भी किए कुछ। लेकिन वो उस तरह ऑब्वियसली जॉब के साथ या घर के साथ मैनेज नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने एट लास्ट अपनी जॉब क्विट करके, सारी जॉब्स क्विट करके अपना एक बिज़नेस सेटअप किया।
मैंने उस वक़्त में एक बहुत अच्छा वुमेन्स और बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट किया था। 2015 की बात है ये, 2014 टू 15 की, जिस वक़्त बहुत ज़्यादा बूम पे था, जब पाकिस्तान में क्लोथिंग का जो था वो फेसबुक बिल्कुल न्यू आया था। मेटा, जो अब मेटा हो गया है, वो उस वक़्त जो था वो जब अपने जी एडवर्टाइज़मेंट करता था तो वो इतनी बूम होती थी। मुझे आज तक याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एडवर्टाइज़मेंट की थी फेसबुक पे, तो वो मुझे अप्रॉक्सिमेटली 1000 से ऊपर जो थे वो इनबॉक्सेस आए थे। और जी। मेरी इतनी ज़्यादा वो पहले उस वक्त तो बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग, जी हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग था उस वक्त, तो पता भी नहीं था कि ये कंपटीशन भी स्पॉन्सर, नहीं था और कंपटीशन भी नहीं था। तो उस वक्त मैंने वो बिज़नेस रन किया और मैंने इंटरनेशनल ऑर्डर्स, मैं इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स मंगाया करती थी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती थी उसमें, डिफरेंट बैग्स होते थे, चीज़ें होती थी। मैंने उस तरह फिर किया। खैर लाइक अच्छा, मुझे एक चीज़ ये फ़ील हुई। फिर क्या हुआ कि कोविड आ गया। कोविड में ना मेरा बिज़नेस बिल्कुल ही वो हो गया। मुझे मैं बिल्कुल मतलब समझ लें कि बिज़नेस ख़त्म हो गया वो वाला मेरा। अच्छा, मुझे जब मैं बहुत सारी चीज़ों से मैंने देखा, मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया कि लाइक मैं वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रही जो मुझे, मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रही जहाँ मेरा माइंड मुझे कहता है कि लाइक तुम्हें कुछ करना है। हालाँकि मैं कुछ कर भी रही थी अपना, लेकिन वो चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो बस फिर वो एक्सप्लोर करते-करते मैंने अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने आई मेरे। मैंने जब अपने आप को एक्सप्लोर किया, वही जो अभी हम माइंड की बात कर रहे थे, कि सबसे पहले तो इंसान को अपनी एक्सप्लोरेशन जब हो जाती है तो उसको समझ आता है कि अच्छा, फिर उसको अंदर से सैटिस्फैक्शन आती है कि ओके, दिस इज़ द थिंग जो मैं चाह रही हूँ करना, या मुझे करना है लाइफ़ में। तो फिर मैंने अपनी एक्सप्लोरेशन की, मैंने बहुत सारी बुक रीड की जो टॉनी रॉबिन्स की और सिमन सेंग की और बहुत सारे लोगों की मैंने ना मैं पॉडकास्ट सुनने लगी थी। तो मैंने जब एक्सप्लोरेशन की और मुझे पता चला, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि बेसिकली जब मेरा बिज़नेस जब वो हुआ था, फ्लॉप हुआ था, या डाउनफॉल आया था मेरे बिज़नेस का, तो उस वक़्त मेरे बिज़नेस डाउन नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक़्त मुझे रेवेन्यू भी आ रहा था। मसला क्या था, फेलियर जो था ना वो मेरा अपना था। ठीक है। फ़ेल मैं हुई थी, मेरा बिज़नेस नहीं हुआ था। तो मुझे वहाँ पे ये बात रियलाइज़ेशन हुई कि देखिए, अप्स एंड डाउन्स लाइफ़ में सब सब आते हैं। अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस हर जगह आते हैं, लेकिन ये आपकी स्किल सेट्स होती है और ये आपकी कैपेबिलिटी होती है कि आप उन चैलेंजेस को किस तरह, कितने जल्दी जो हैं वो रेज़िलियंस दिखा के आगे बाउंस बैक हो जाते हैं। तो फिर ये हुआ, तो मैंने जब अपने बारे में बहुत ज़्यादा रीड किया, मैं मतलब लाइक मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही हैं और मुझे किस तरह कोप करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पता चला कि क्या लाइफ़ में हर इंसान के होता है कि क्या चीज़ें उसको होल्ड बैक कर रही होती हैं, क्या फ़ियर्स होते हैं उसके जो उसको होल्ड बैक कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे चाइल्डहुड चीज़ें होती हैं जो उसको होल्ड बैक कर रही होती हैं, उस पे उसको पूरी ज़िंदगी काम करना होता है, वर्क करना होता है। फिर ये करते-करते फिर जब लाइक मैंने क्या किया कि मैंने एनएलपी, मुझे पता था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक होता है, माइंड से रिलेटेड एक वो है, प्रोग्राम है, वो हो रहा है। और मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च करके और मैंने पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट में एनरोल करवाया अपने आप को, वो मैंने किया। तो उसने भी मुझे, मेरे माइंड को बहुत बूस्ट किया और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें सोचने में, समझने में। तो उस वक़्त जब फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सेशंस मैंने जब वो किया, तो उसमें हमारा ये होता था कि हमें एनएलपी में के बाद आप बाकायदा थेरेपी सेशंस ले सकते हैं लोगों के। मास्टर थेरेपिस्ट हो गई थी मैं। तो जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता पहले तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया, अप्रॉक्सिमेटली 5 इयर्स पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया, तो जब मैंने लोगों के साथ थेरेपीज़ की, उनके बारे में जाना, उनको समझा, और जब मैंने उनमें ट्रांसफ़ॉर्मेशंस देखी ना, और मैंने देखा यार, मतलब लाइक ये कितना लोगों के ऊपर, अगर उनके साथ पूरा एक्टिवली सुनने से, उनको उनके साथ एम्पैथी के साथ, उनको प्रॉपर थेरेपीज़ के साथ अगर उनके साथ कनेक्ट किया जाए, तो वो उनकी लाइफ़ को में कितने चेंज लाती हैं ये चीज़ें। हाँ तो जब मुझे ये बात की रियलाइज़ेशन हुई, तो फिर मुझे ये बात पता चला कि लाइक, मुझे उस वक़्त पता चला कि लाइक दिस इज़ समथिंग जो मैं पूरी लाइफ़ में, मेरा अंदर से मैं ईगर थी कि मुझे कुछ करना है। मुझे किसी के तो मुझे आपको ये करना था मुझे ये मतलब करना था, मेरी लाइफ़ का पर्पस ये था। हर इंसान की लाइफ़ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है जो उसको
अपनी अपनी ज़िंदगी से गुजर जाने से पहले ही समझ लेना चाहिए हाँ, कि ये है। मेरा ये लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया से बगैर पर्पस के ही चले जाते हैं इस हाँ। वक्त। हमारे देखा जाए तो 80 to 90% लोग विदाउट पर्पस इस दुनिया से जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। सबसे पहला देखें पर्पस तो हमारा, मैं हर जगह यही बात करती हूँ, हमारा जो लाइफ का सबसे पहला पर्पस ये है कि अल्लाह से कनेक्शन हमारा, सबसे जो खुदा ने हमारा सबसे ठीक पहले है। बनाया, वो सबसे पहला कनेक्शन है कि हमारा कनेक्शन वहाँ से सबसे पहले मजबूत हो, ये पर्पस, क्योंकि खुदा ने हमें पर्पसफुली ही इस दुनिया में भेजा है। तो सबसे पहला पर्पस तो उस खुदा ने ये रखा है कि तुम मुझे पहचान लो, सबसे पहला पर्पस ये। उसके बाद आपको जब इस लाइफ में रहना है, उसमें रहते हुए आपका क्या पर्पस है आपकी, सही। एक तो ये कि आप अपने घर देख रहे हैं, आपका घर है, आपको उसके लिए भी रिस्क कमाना है, उसके लिए आपको बहुत सारी वो अपना अपना पूरा आउटपुट देना है उसके लिए, लेकिन उसके अलावा आपका लाइफ का क्या पर्पस है जो कोई दूसरे की ज़िंदगी में बेहतर चेंजेस लेके आ जाए, जो दूसरे की ज़िंदगी में जो है आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। तो वो चीज़ मैंने फाइंड आउट की, तो जब मैंने वो फाइंड आउट की तो उसने मुझे, आप इमेजिन करें, आज 5 साल हो गए हैं, और ये चीज़ मैं जब भी अपने इस चीज़ काम की तरफ जाती हूँ तो मैं इतने पर्पसफुली जाती हूँ और मैं इतने दिल से जाती हूँ कि मुझे लगता है अगर ये मेरी लाइफ से निकल गया तो शायद मैं फिर से अपने पीछे वाले ज़ोन में आ जाऊँगी। तो मैं समझती हूँ कि लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करना और ये देखना कि हमें करना क्या है, और फिर उसके बाद मुझे ये पता था कि मुझे बिज़नेस ही करना है। तो मुझे ये भी आइडिया हुआ इस बात का कि मैं जॉब्स तो कर रही थी, मैं बहुत सारे बिज़नेस, लेकिन मुझे ये आइडिया हुआ कि मुझे ना किस चीज़ में मज़ा आता है, मुझे ये मज़ा आता है जब मैं लोगों को, अब जैसे मैं बिज़नेस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देती हूँ, कोचिंग कर रही हूँ उन लोग की, ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हूँ, उनको हम लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो मुझे ये इस बात का भी एहसास हुआ कि मुझे उनके साथ एक एज अ बर्ड आई व्यू, क्योंकि मैं ऑब्वियसली उनके अंडर हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में तो डिटेल में काम नहीं समझा। कर रही हूँ, लेकिन मैं उनके साथ उनको हेल्प करवा रही हूँ, को एज अ फैसिलिटेटर हैं हम, एज अ ट्रेनर हैं हम, एज अ कोचेज़ हैं उनके साथ। लेकिन मैं, वो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे एज़ अ बर्ड आई व्यू एक बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू मैं एक एवरीडे टास्क करती रहूँ और बैठ के। अलग-अलग बिज़नेसेस देखने का भी मौका मिलता है। एग्जैक्टली आपको एक्सप्लोर करने का, इसमें आपके बेसिकली क्या है कि हर इंसान एक्सप्लोरेशन चाहता है। तो मुझे ये आइडिया हो कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड एक्सप्लोरेटिव है, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने में भी बहुत मज़ा आता है कि एक्सप्लोर करने में, अच्छा ये आज बिज़नेस में ये है तो ये क्यों इसमें ये कमी आ रही है, हम इसको किस तरह कर सकते हैं, अगर एक इंडिविजुअल है या टीम है उसमें जो है वो वहाँ पे वो आउटकम ऑफ परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे, तो इसमें क्या हिंड्रेंस बीच में आ रहा है, क्या चीज़ें। तो वो सब चीज़ें देखने में मुझे, मैं मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने देखा बहुत हुँ। डेवलप हुआ। लेकिन आपने ये जो सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल चीज़ है जो सबकी ज़िंदगी में होती है, वो ये है कि भाई मैं क्या काम अच्छा कर सकता हूँ। जी। ये आपने क्रैक कर लिया, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आप बताएँ हम लोग को कैसे करते हैं? क्योंकि मसला ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना? अब वो नहीं होता है अच्छा, जी। तो या तो मैं मेरे पास डिसीज़न होता है, या तो यार मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, या ये मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये चल जाएगा। तो हुँ। वो चीज़ आपको पता चल गई, तो ये जी। तो सबका मसला है, तो ये जी। कैसे आपने हल जी। किया इसको? अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले ही बात बताई कि एक्सप्लोरेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। देखिए हम लोग तो अक्सर कभी एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? मैं एक-एक चीज़ ट्राई करूँ, यार जी, ये मैं कर आपको लेता हूँ। बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक्सप्लोरेशन से हमारी इस लाइफ़ से नहीं आती। हमें हमें अपने, अगर हमारे पास एक बच्चा है ना, हम लोग सबसे पहले उसका क्या करते हैं, हम उसकी एक्सप्लोरेशन को ख़राब करते हैं। हम सही। उसको हर बात से रोकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये नहीं करो, हर ये चीज़ में नहीं करो। नहीं, ये नहीं करो, नहीं जी, नहीं करो, उसको नहीं। नहीं का जवाब पहले पता होता है कि नहीं आएगा हर बात से। तो वहाँ सबसे पहले हम उस बच्चे की एक्सप्लोरेशन को रोकते हैं, जो उसके जो है ना, फिर क्या करती हैं वो एक्सप्लोरेट, हम उसको इस चीज़ से रोकते हैं। उसके अंदर ना उसके अंदर जो है ना, उसके सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों में जो है ना लैक आने, लिमिटिंग बिलीव्स आने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों में उसकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो जो काम करना चाहेगा ना लाइफ में, उसको लगेगा यार मैं तो ये नहीं कर सकता। हमारे, आप देखिए कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हम यही सुन रहे होते हैं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मुझसे तो ये काम नहीं होगा। बहुत, हम भी हाँ, बहुत सारी मैं चीज़ों में कहते हैं कि हमसे ये काम जैसे मैं नहीं कह होगा। सकता हूँ कि मेरे से जी। सेल्स नहीं हो सकती। जी, हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं इस। हाँ। और आपको पता है ये लिमिटिंग बिलीफ मेरा भी था, हुँ। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, कि मैं सेल्स नहीं कर सकती। लेकिन यू नो व्हाट, कि अल्लाह मियाँ ने नेचुरली हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल्स रखी हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो तो है, लेकिन अगेन वही है ना कि जैसे कि मैं अगर, चले मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे मैं सेल्स करना चाहता हूँ, तो अब मैंने बहुत दफ़ा ट्राई करी,
मेरे से कन्वर्जेशन ही स्टार्ट नहीं हो पाती, तो फिर मैं उसके लिए क्या करूँ? देखिए कन्वर्से वो आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर वर्क करने या की ज़रूरत है फिर कि जैसे बहुत सारी कि टेक्नीक हाँ, सीखने की ज़रूरत होती है। कि देखिए मैं आपको बताऊँ, जब मैं आपको बात कर रही हूँ कि मुझे भी ऐसे ही लगता था, हाँ, तो मैंने बहुत सारी टेक्नीक सीखी, मैंने कम्युनिकेशन की टेक्नीक सीखी कि बेसिकली एक इंसान को, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं हूँ, अब हमें इनको इनकी हमें अपनी उसके लिए एक इंटरनेशनल बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट अगर आप सुने तो आपको बड़ा मज़ा आए। वो ये कहते हैं कि आप दूसरे की साइकी में जाके उसको कैसे आप अपने काम के लिए एक यस करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको बिल्ड करने होते हैं, जैसे रैपोर हो गया। आपको बहुत सारी चीज़ों में उस बंदे की जेस्चर्स देखने होते हैं, वो किस तरह बात कर रहा है, तो आपको उस जेस्चर्स में ही उसके साथ बात करने की वो होती है। तो ये बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो आपको लेके आनी पड़ती है। अब जैसे सेल्स, जैसे आप कह रहे हैं आपने कॉल की किसी को, ठीक है, आपने कॉल की। अब पहले आपको कुछ टाइम ना, कुछ मिनट्स आपके स्टार्टिंग के, आपको पहले उस बंदे को सुनना होगा। आ, हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में डायरेक्ट पिच कर देते हैं उनको। हाँ, नहीं जैसे कि मैं कॉल्स पहले करता था, मतलब वो होती थे ना उसके बेसिक्स, कोल्ड जी करना है, वार्म जी करना जी। है, तो मैंने ट्राई करा था, लेकिन तो वो तो फिर तो बहुत गालियाँ पड़ती। नहीं नहीं उसमें देखिए, मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल इतने गुस्सा होती हो है। जाते थे, बोलते आपको मेरा नंबर कहाँ से नहीं, मिला, नहीं, ये बिल्कुल बताएं। बिल्कुल होता है। देखिए, हर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई आपके कॉल पे जो है ना हाँ हाँ, ये वो तो जी, ऑफ जी कोर्स, करने हाँ, लगेगा। ऐसा तो है। देखिए, इसमें भी वही बात है कि एक तो वो जो एक्सप्लोरेशन की बात करें, एक्सप्लोरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ़ एक टाइम वो काम करो और अगर आपको मज़ा आए तो ठीक है, नहीं आया तो वो अच्छा, एक्सप्लोरेशन में ये होता है कि आप डेप्थ में तो जाओ उस चीज़ के, लर्न पूरा करने की ट्राई करें, जी, हाँ। ट्राई तो करो कि बेसिकली ये है क्या, या ये मुझसे ये कोड क्रैक नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका कोई तो कोड होगा ना। तो जब तक आप उसके एंड तक नहीं जाते, हाँ, उसमें ये है कि देखिए वही बात कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता है, इतना भी उसमें वो नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको इतने उसमें डेप्थ में इतनी चीज़ें वो देख लें, ये लर्न कर लें कि एटलीस्ट वो, अगर आपको एक टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे एन्जॉय में अंदर से मुझे एन्जॉयमेंट हुँ, आ रही हुँ। है ये करने की कुछ, क्योंकि वही बात है, हमारा गट फीलिंग, आपकी हमारी इंस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आपको, अगर आपका गट फीलिंग है, इंस्टेंट आपको ये बता रही है कि हाँ ये तुम्हारे उसका है या तुम ये कर सकते हो, तो आप चले बिल्कुल आप उसके अंदर वो तो जाइए। उसमें कोई लेकिन टाइम लिमिट अपने आप को देनी चाहिए आपको कि यार मैं 3 महीने देखता हूँ, 1 साल देखता हूँ उसको, अ, या नहीं, ये भी नहीं देखिए, होनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा बिल्कुल ही मोटिवेशन बिल्कुल ही लूज़ हो रहा है, तो हुँ। फिर तो आप उसको ऑब्वियसली नहीं लेके जा सकते। हाँ, उसमें अगर ये है कि आप जैसे, अब आपका तो अपना बिज़नेस अपना एक वो चल रहा है, वो जो बहुत सारे लोग जैसे ये कह लें कि वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल स्टार्टअप्स में होते हैं। तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आप उस स्टार्टअप को जो है वो, अगर आपको वो स्टार्टअप नहीं चल रहा है या आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप उसको जो है वो ये कह लें कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो रहा। आप उसको एज़ अ फीडबैक लें, एज़ अ फेलियर ना लें। हुँ। उसको एज़ अ फीडबैक लें कि अगर मुझे यहाँ पे मैंने ये चीज़ की थी और ये मेरी नहीं चली, तो ये गलती मुझे आइंदा किसी चीज़ में नहीं करनी, मैं इसको ओवरकम कर लूँगा वहाँ जाके। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि अगर चलें, आपने कहा कि मुझे सेल्स नहीं हो रही, हो आपके पास और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कह रहे हैं मुझे पॉडकास्ट में मज़ा आता है, तो हाँ, हो मुझे सकता है, डेवलपमेंट में मज़ा आता है। हाँ, वो डेवलपमेंट में मज़ा मैं आता बैठा है। रहता हूँ, करता जी, रहता हूँ। तो वही बात है कि ये आपने एक पर्पस बना लिया अपनी लाइफ़ का कि हाँ। मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, और आप अगर इससे अर्न कर रहे हैं और आपको एक अच्छी इनकम आ रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये इट्स पर्पस ऑफ योर लाइफ़। हाँ, हुँ। अगर वहाँ पे कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ हैं, बिल्कुल ही नहीं, कन्फ्यूज़ अब हैं। बिल्कुल मतलब अब बिल्कुल जैसे चेंज हो गया कि अब मुझे अच्छा लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर कोई हुँ, ऐसी प्रॉब्लम मिल जाती है ना जो मुश्किल हो, भले वो जो क्लाइंट है ना वो पे करने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो फिर भी मैं कर करने देते हैं। बैठ जाता हूँ। ऐसा होता है क्योंकि काफ़ी जगह प्रोग्रामिंग पे। लैंग्वेज एक हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट दे देती और है। मतलब ज़्यादातर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी स्टेप्स हैं ना वो डेली लाइफ में भी यूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। डीबगिंग होती है, वहाँ पर भी जी, मसले होते हैं, उसको जी, सॉल्व करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैंने आपकी जो बैकग्राउंड है उसमें यही मुझे लगा कि आपने पहले सोचा हुआ था कि बिज़नेस करना है, जी, ये नहीं सोचा था कि क्या करना है। क्या करना है, एग्ज़ैक्टली। आप वो भी ट्राई कर रही थी, हुँ। और ज़्यादातर आपने जो है वो रिसर्च बेस और राइटिंग की साइड पे ज़्यादा रही हैं। मैंने जो अपनी जॉब्स की वो मार्केटिंग की तरफ भी की। मार्केटिंग हम्म। में भी थी मैं, मार्केटिंग सपोर्ट ऑफ़िसर थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा-सा मार्केटिंग भी एक्सप्लोर किया था, क्योंकि मार्केटिंग में
थोड़ी वो ये होता है कि वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड काम ज़्यादा हो रहा होता है। मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बैठ के काम करने में, हालाँकि मैंने रिसर्च ये तो राइटिंग की ज़्यादा थी। बोरिंग होता हाँ, कौन सा? है थ्योरेटिकल काम। वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ। वो बोरिंग काम से हट के, क्योंकि मैंने रिसर्च राइटिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी ना, तो मैं कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाह रही थी, तो मैंने मार्केटिंग की तरफ आ गई थी कि वहाँ पे थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड और कुछ लोगों के साथ नेटवर्किंग, क्योंकि रिसर्च के काम में आप एक ही जगह पे स्टक होते हो ना, दुनिया से आपका ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, आप एक ही बस उसके में होते हो, जोन में, रीडिंग में और एक्सप्लोर करने में, आर्टिकल्स, स्कॉलर आर्टिकल्स वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि मुझे अपने फ़ील्ड को थोड़ा-सा चेंज करूँ ताकि मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिले। तो वो मैंने उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी, लर्न की मैंने, मार्केटिंग में गई, और फिर ये कि जो है फिर मैंने बिज़नेसेस किए, बिज़नेसेस में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो इस तरह मुझे लगता है कि बहुत एक मिक्स प्लेट थी शुरू में मेरे पास, जो मैंने डिफरेंट लेके मैंने फिर तो आगे अब अपने उसको इम्प्लीमेंट किया। कंपाइल हो गई है, अभी भी अल मिक्स फ्लेवर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं बहुत ज़्यादा, अब मुझे पता चल गया कि मैं अब टारगेट फ़ोकस्ड हो गई हूँ। अच्छा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, और अब उसके अलावा मुझे ये है कि मुझे पता है कि इसके इसके अलावा मैं कुछ नहीं, बस यही मेरा फ़ोकस है अब लाइफ़ का। अब शायद मैं एंड ऑफ़ द लाइफ़ यही करती रहूँगी, क्योंकि आई नो कि यही चीज़ है जो मुझे मैं एन्जॉय भी करती हूँ, और मुझे मज़ा भी आता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप दूसरों का माइंड जो है उनको गाइड करती हैं, किस तरह उनके जो पर्टिकुलर टास्क हैं वो आपको करने हैं, मतलब उनको बताती हैं। जी। तो क्या वो आपको क्यूरी देते हैं कि हाँ हमारा ये मसला है, तो आप इस तरह हमें कोच करें, या फिर आप और उस ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी पर्टिकुलर जगह पे आप ट्रेनिंग दे रही है, जिन ऑडियंस को ट्रेनिंग दे रही हैं, क्या आप वहाँ जाके पहले एनालाइज करती हैं, नहीं आपको ये मसला नहीं, आपको ये मसला है, ऐसा होता है, ये किस तरह होता है? देखिए, एक तो ये कि एक होता है कोचिंग जो ग्रुप कोचिंग होती है, और हम्म। एक होती है कोचिंग जो इंडिविजुअल होती है, ठीक है? अच्छा, इंडिविजुअल में जो हमारे पास आते हैं, वो इंडिविजुअल में तो हम उनका पहले डिस्कवरी कॉल लेते हैं, क्योंकि डिस्कवरी कॉल जो हमारी भी डिस्कवरी। होती है। जी, बिल्कुल। उनसे हम पहले प्रॉब्लम्स, उनका चैलेंजेस पूछते हैं जी जी लाइफ़ के, जी कि बेसिकली आपके चैलेंज है क्या? किसके लिए, किस चीज़ के लिए आप इस सेशंस में आना चाहते हैं, और आप किस लिए? तो फिर वो हमें बताते हैं सब चीज़ें कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे, और सब चीज़ें। तो फिर हम उनके लिहाज से पूरे पर्सनलाइज़्ड प्लान हमारा बनता है, जो फिर वो हम आगे पूरा हमारे 12 सेशन का 16 सेशंस पे होता है वो पूरा। फिर हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ें होंगी, हम ये चीज़ें कवर करेंगे, हम आपकी किन-किन इमोशंस पे काम करेंगे, हम आपके किन-किन चैलेंजेस पे काम करेंगे, किस तरह होगा। और फिर हम एक वो खुद ही सेशंस के बीच में ही उनको पता चल रहा होता है, जो वो चेंज फ़ील कर रहे होते हैं, और उनको पता चल रहा होता है कि ओके, अच्छा, ये प्रॉब्लम जो मेरे माइंड में इतनी बड़ी थी, वो तो कुछ भी नहीं तो है। वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? डिफरेंट, जैसे एक जैसे पर्सनलाइज़। इंडिविजुअल के लिए तो पर्सनल भी होती होगी। एग्जैक्टली, होम, अब ये देख लें कि अपनी लाइफ से रिलेटेड, जैसे आपके पास्ट ट्रॉमास होते हैं हम्म। लोगों के, या लोग ऐसे होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि लाइक वो लाइफ में अपना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, और वो अचीव कर भी रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं कि हम हम जो है स्टक हैं, हम हाँ। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें वो चीज़, हम जो हासिल करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहा है, ये वो हमारे अंदर से क्यों नहीं निकल रहा है जो हम करना चाह रहे हैं। तो उसमें हम उन लोगों की हेल्प करते हैं, उनके साथ जो है हम वो अल्टीमेट सक्सेस फ़ॉर्मूलाज़ पे काम करते हैं। यूएसएफ हम कहते हैं जिसको, हम कि उनको कि वो जो गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, वो किस तरह वो अचीव करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग उनके साथ कर रहे होते हैं। फिर अगर जिस तरह हम बिज़नेस रिलेटेड कोई होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव कोचिंग्स भी हो रही थी हमारी। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पार्टनर हैं, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हैं, तो वो कर रहे होते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल अगर बिज़नेस रिलेटेड होती है कोचिंग, तो उसमें ये कि एक बंदा है, अगर वो हाई परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है जो टीम को रिक्वायर्ड है, क्या है, तो उस पे फिर हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं, कहीं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हिंडर्स आ रहे हैं, क्या उनके बैक पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई, या उनको वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या हो रहा है। तो फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, फिर उनके साथ सेशंस रखते हैं, उनको कोच करते हैं, इस तरह हो रहा होता है। तो कोई आपके पास ऐसा केस आया है जो आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं हो सकता हमसे? नहीं, देखिए, या कोई बहुत ही मुश्किल केस हो आपके मैं पास, जैसे या कोई, मेरे पास केसेस, जो मेरी इसको फील्ड। केसेस ही कहेंगे ना? जी, या क्या कहेंगे हम तो इसको? क्लाइंट्स कहते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हाँ। केसेस भी होते हैं, हाँ। केसेस कह सकते हैं एक वर्ड में। लेकिन ये होता है कि मैं बेसिकली एक, मेरी अपनी नीश है जिस पे मैं काम कर रही होती हूँ, मेरी बिजनेस रिलेटेड नीश है। और फिर मेरे पास अगर जैसे ये होता है कि थोड़े बहुत मेरे पर्सनल सेशंस में अगर कोई ऐसा आ जाता है कि वुमेन्स
जो मैं बेसिकली प्रोफेशनल्स के कोचिंग सेशन ज़्यादा ले रही होती हूँ। बट अगर मेरे पास कोई ऐसा आ जाता है जो कहते हैं बच्चों पे करना है या टीनेजर्स पे करना है या इस पे करना है, तो फिर वहाँ पे मैं जैसे बहुत अगर मुझे फ़ील हो रहा था कि इनके पास का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं वो नहीं लेती, मैं आगे रेफ़र कर देती हूँ उनको, क्योंकि फिर मेरे आप पास इतना किसको टाइम रेफ़र नहीं करते होता है हैं? कि क्योंकि इन इन लोगों को जो है ना एक प्रॉपर आपको टाइम और एक हाँ, बहुत एम्पैथी के साथ और बहुत एक उसके साथ उनको डील करना होता है, इनको टाइम ज़रा अच्छा देना होता है। तो मेरे पास इस तरह का टाइम अक्सर होता नहीं है, तो मैं उस तरह के क्लाइंट्स देख के लेती हूँ कि जो मुझे पता है कि हाँ, मैं एक जी, जी। रीज़नेबल टाइम और मैं उन सेशन से कुछ ये इन लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारा भी टाइम एक अच्छा हमारी जो पे करेंगे ये लोग वो भी एक उनको वसूल हो जाएगी कीमत। हुँ। तो वो चीज़ होती है जो मैं देख रही होती हूँ। बहुत सारे सिवियर जैसे अब बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो 8-8 ईयर से 9-9 ईयर से मेडिसिन्स पे होते हैं। हाँ, मेडिसिन्स पे होते वो हैं, क्या हाई डिप्रेशन की मेडिसिन्स, वज़ह से? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटीज़ की वज़ह से अच्छा, बहुत सारी अभी आजकल प्रॉब्लम्स। यंग जनरेशन को भी डिप्रेशन हो जाती है? ये समझ नहीं आता, मैंने दोनों तो कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ना मैं आपको बताऊँ, हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसमें जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो जेनेटिकल 10% होते हैं जेनेटिकल फैक्टर्स। इसमें अब कहते हैं हम मैं अगर आपको एक पूरा वो बताऊँ, तो कहते हैं 10% जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं जो डिप्रेशन एंग्जाइटीज़ में होते हैं, 10% जो होते हैं वो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं लाइफ के, और 80 to 90% जो होते हैं ना आपके अपने थॉट्स प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू आप जिनकी वजह से आप इन डिप्रेशन और एंग्जाइटीज़ में जाते हो। तो मैं ये समझती हूँ, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ इन बातों पे बात नहीं की जाती, बहुत कम हैं लोग बात भी करते हैं, लेकिन ये कि सिर्फ़ वो जो हम थॉट्स सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो हमें अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अगर पॉज़िटिव सोचूँगी या मैं नेगेटिव सोचूँगी, तो अगर मैं नेगेटिव सोचूँगी ना, तो वो ही एनर्जीज़ मेरे आस-पास के लोगों को जा रही तो ये होंगी। वाक़ई ऐसा होता है? मतलब ऐसा होता है क्योंकि ये ऐसा काफ़ी एनर्जीज़ लोग हैं। कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा होता है, आपको नहीं पता कि वो तभी कहते हैं कि अपने घर का आप जो अपने घर का एनवायरनमेंट है उसको क्यों जो है वो पॉज़िटिव करें, क्लीन रखें, पॉज़िटिव रखें, और जो पेरेंट्स हैं, जैसा अब कह रहे हैं बच्चों को पे इतनी है, पेरेंट्स को भी देखने की ज़रूरत होती है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है पूरे दिन में, वो क्या सोच रहे हैं, वो किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, वो किसी पूरे दिन अपने किसी ख़्यालों में तो नहीं है, वो चीज़ तो आपके घर को एक नेगेटिव एनर्जीज़ तो नहीं दे रही है। फिर उसके बाद हमारे माशाल्लाह से हमारे मोबाइल्स और हमारे ये सब जी, जी। चीज़ों ने भी पूरा कर दिया जी, है जी, मामला माशाल्लाह। माशाल्लाह से बच्चों दरअसल के हाथों सोशल में। मीडिया की वजह से शायद ये हो गया है, जैसे पहले हम देखते नहीं थे ना कि कौन कहाँ घूम रहा है या कौन कहाँ कितना खुश है, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होता है वो। तो इस वजह से शायद बोले यार ये इतना खुश है, हम नहीं, लोग नहीं, क्यों नहीं बिल्कुल हैं? ये चीज़ है, और ये भी मैं आपको बताऊँ, ये भी चीज़ें कुछ घर के माहौल से भी मिल रही होती हैं, जो मटीरियलिज़्म और दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा ये कहना कि हमारे पास ये नहीं है, उनके पास है। तो ये भी मुझे लगता है बच्चों में ये चीज़ें वहाँ पे इनकलकेट होती हैं जब वो अपने बड़ों को भी इस तरह की बेचैनी और परेशानी में देख रहे होते कि हैं। हाँ मुझे मर्सिडीज़ लेनी है या मुझे हमारी ये लेना हमारी है। फैमिली में उनके पास इतनी कुछ है, हमारे पास नहीं है। ये चीज़ें वाक़ई में आजकल बच्चों को एंग्ज़ायटीज़ और डिप्रेशंस में डाल रही हैं। आप सोचें, ऐसे-ऐसे बच्चों के केसेस आते हैं कि जो स्कूल में बच्चों को ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी था कि वो बच्चा जो है खुद इतनी अच्छी गाड़ी में आ रहा है, उसके पास आईपैड है और हमारे पास नहीं तो है। ये तो देखें, जैसे ये तो होगा ना, दूसरे लोग तो दूसरे लोगों का तो बिहेवियर हम हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन घर में हम किस तरह ट्रेनिंग अपने आप को भी दें एग्ज़ैक्टली वो कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़े, कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अगर एक ये चीज़ होती है कि आप या तो कोई दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है या आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। तो कंट्रोल अब आपको ये देखना है कि आप कितने हद तक चीज़ों को कंट्रोल, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो ये बेचैनियाँ और परेशानियाँ हमारे लिए आती हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं होती। अच्छा। जो हम नहीं कर सकते, जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर एंग्ज़ायटीज़ आती हैं कि क्यों नहीं हो रहा ये, हमें हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा। तो सबसे पहले कंट्रोल करना कि हमें ये पता होना चाहिए कि इतना इर्द-गिर्द के लोग या अपने पेरेंट्स कह लें, अगर बच्चा बच्चा है इस कैफ़ियत में, उसको पेरेंट्स को इतना वो होना चाहिए अवेयर कि ये बच्चा हमें खुद अपने अंदर इतना कंट्रोल और सब्र होना चाहिए हमारे अंदर कि
अगर हम बच्चे को ये बताएं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ये चीज़ नहीं है तो ये लाइफ की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये इससे कोई हमारी ज़िंदगियाँ एंड नहीं हो जाएंगी, या हम अगर हमारे पास, और ये भी बताना कि होप इतनी बच्चों को वो होप भी देना कि जो है ना, अगर चले अगर आज नहीं है इंशाल्लाह कल को होगा हमारे पास। तो जहाँ पे होप भी ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। और तो वो हमें एक्शंस से भी बताना पड़ेगा हमें। एक्शन से बताना पड़ेगा, बच्चों को खुद भी समझाना भी पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ, देखिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें, एक तो एनवायरनमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपके घर का माहौल कहीं ना कहीं ऐसा होता है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये बच्चे में ये चीज़ें आ रही होती हैं। फिर उसके बाद हम उस बच्चे को और मैं ये भी बताऊं कि मैंने बहुत सारे, हमारे यहाँ ये भी हो गया है ना मसला कि क्योंकि हमारे यहाँ हर लेवल के स्कूल्स भी हैं, हमारे यहाँ हर लेवल के तब यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ ये है कि बस माँ बाप जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना। मैं कहती हूँ अच्छी बात है आप अच्छे स्कूल में डालो, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने लेवल के हिसाब लेकिन से भी अच्छे देखना स्कूल की चाहिए। डेफिनेशन क्या होती वही तो नहीं समझ आ है? रही हाँ, है। देखिए ये नहीं वही पता बात, वो। देखिए अच्छे से अच्छा स्कूल यहाँ पे वही है जो बहुत अच्छी फीसें ले रहा है, जो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट वो जो एनवायरनमेंट, हाँ क्लब क्लब जी, टाइप एनवायरनमेंट एग्जैक्टली, है जो जैसे। इंटरनेशनल लेवल का एनवायरनमेंट दे रहा है, जो वो इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर दे रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है बच्चे को, वो बहुत अच्छा स्कूल है। जो और जिसमें आपकी आप जो है माशाल्लाह से बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलते हुए निकल रहे होगे, तो वो बहुत वो अच्छा अच्छा स्कूल स्कूल है। है, अच्छा। ये हमारी डेफिनेशन है स्कूल की। और फिर हमें अपने बच्चे को, चाहे हमारा एनवायरनमेंट, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं हो, लेकिन हमें अपने बच्चे को वो माहौल ज़रूर देना है। तो मैं यहाँ पे ये बात समझती हूँ कि माँ बाप का जब तक माइंडसेट चेंज होंगे, देखिए स्कूल से ज़्यादा हमें ये नहीं पता कि स्कूल से ज़्यादा जो है वो तरबियत बच्चे की घर में होती जी, है। वो तरबियत तो जिम्मेदारी नहीं है मेरे ख्याल से टीचर्स की आजकल। और ज़िम्मेदारी तो वरना वैसे भी हमारे टीचर्स तो स्कूलों ने हमें वो डांटते ज़िम्मेदारी, थे। जी वो हाँ, ज़िम्मेदारी अब तो टीचर्स ने भी अपने सरों से उठा ली नहीं, है। इवन कि कोई टीचर अगर किसी को मार दे बच्चों को, तो पेरेंट्स उल्टा उनको डांटना शुरू कर देते हैं, जो कि पहले तो हमारी तो पिटाई हाँ, हो जाती थी। और सबसे पहले तो ये भी देखिए, मैं आपको बताऊँ, उस वक़्त टीचर्स भी, जो पहला ज़माना था उस वक़्त टीचर्स भी बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। मैं अपने बच्चों के साथ बात करी थी, मैं उनको यही कही थी, मैंने कहा कि आप ये देखेंगे, मैं खुद पीसीएचएस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो पीसीएचएस स्कूल उस वक़्त के ज़माने का है जब पाकिस्तान बना था, उस वक़्त से आ रहा है। और वहाँ के टीचर्स और वहाँ पे जो वो बानो कुद्सिया और ये लोग आया करते हैं, मुझे आज तक याद है, जी। इतने अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े वो ये जो अनवर मकसूद की बहन, और वो हम्म। लोग वहाँ बैठी होती है, बड़े मुहज़्ज़बाना बातें होती थी, अदब की बातें होती थी। मुझे आज तक याद है अपने स्कूल का। तो हमारी टीचर्स, मैं अपने बच्चों को बताई थी, हमारी टीचर्स हमें इस बात पे भी डाँटती थी कि डोंट शेक योर लेग्स। हाँ, मैंने कहा आज कोई नहीं, टीचर मुझे ये, मुझे याद है मेरे टीचर ने बोला कि यूं नहीं बैठा करो। जी, ऐसा लगता है कि ये क्लोज को क्लोज़ कहते हैं कि वो ये है। किसी टीचर ने आज तक नहीं बताया, यूं नहीं बैठा करो। मैंने देखा है वो खुला, ये भी मतलब बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीज़ें जो अब नहीं हमें बताई जाती। और अब एक तो ये भी आ गया कि बच्चे टीचर से डर रहे हैं, टीचर्स बच्चों से डर रहे हैं। हम्म। ये भी बहुत हो गया है, क्योंकि वो उनको नहीं, ये डर बच्चे लग रहा तो है कि टीचर से डरते हैं, टीचर क्यों बच्चों से डर रहे वो हैं? अब डर रही हैं, क्योंकि अगर हम इनको कुछ कह देंगे सामने से, ये भी हमें, अच्छा, इसका मसला ये भी है ना कि आजकल जो टीचर की जॉब जो है ना, वो लीस्ट प्रायोरिटी पे है सब लोगों के मेरे ख्याल से। इसकी वजह ये है कि यार अब कुछ भी नहीं मिल रहा तो टीचर बन जाए शायद, इस वजह से। अब और ये है तो बहुत रिप्यूटेबल जॉब, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम्म, बहुत ज़्यादा रिप्यूटेबल है। और मैं खुद भी बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशन में हूँ, क्योंकि वी आर गिविंग ट्रेनिंग्स एंड टीचिंग्स और कोचिंग, तो हम लोग एक तरह से हम तो भी जैसे कि आपको तो पैशन है ना, जी काफ़ी लोगों को नहीं है। नहीं है काफ़ी वो लोगों को मजबूरी में कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल। बहुत ही ख़राब हो जाता है फिर। अब और ये आप ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इसमें ये भी होता है कि मैंने खुद एक टीचर्स की वो ली थी, सेशन लिया था, क्योंकि वहाँ मुझे किसी ने बोला था कि वहाँ बहुत ज़्यादा शिकायतें ये आई थी कि टीचर्स शाउटिंग बहुत कर रही हैं क्लास में, बहुत कुछ अच्छा। हो रहा है। जी, मुझे वहाँ पे एक मौका मिला था एक स्कूल में, बहुत अरसे पहले की बात है। तो आप बाकायदा मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये देखा कि मुझे ये पता चला कि उन
टीचर्स का बैकग्राउंड में अपने घरों में इतने मसले मसाइल हैं, तो जब वो आके हाँ उन बच्चों के पास आती होंगी तो वो कैसे नहीं उस चीज़ को निकालती होंगी, या उनको वो ऑब्वियसली उनको भी तो अपने इमोशंस कहीं निकालने हैं ना, जो एक इमोशंस अंदर बर्न आउट तो है। फिर आपने क्या तो मशवरा दिया उनको? एक रूम बना दे, वहाँ पहले सारे इमोशंस निकाल ले। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ उनकी सेशन कोचिंग सेशंस लिए हम लोगों ने, ग्रुप सेशंस थे हमारे जिनमें हमने उनको पूरा काउंसिल किया, उनको पूरा सब चीज़ें बताई। लेकिन वही बात है, देखें सैलरीज कम है, हाँ of course। ये चीज़ें बिजली नहीं है, आ रही हैं रात में गैस और नहीं है, तो कुछ ये इवेंट हो प्रॉब्लम्स गया हम तो कैसे सॉल्व कर डबल सकते जॉब हैं। करनी पड़ती है उनको, डबल टाइम के लिए। फिर घर में हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, जी। फिर और रिश्तेदारों के मसले मसाइल हैं, तो कोई एक नहीं फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे होते हैं। लेकिन बात वही है कि हम वही कह रहे हैं कि आजकल इतना हम इसको एक हमारे बुज़ुर्ग कहा कर एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा सा वो यूज़ करते थे कि उर्दू का वो था, हम मुझे आज तक याद है कि वो कहते थे एक वक्त आएगा जब नफ़सा नफ़सी का दौर हो जाएगा, किसी एक बंदे को दूसरे का जो एक घर में रहते हुए एक बंदे को दूसरे बंदे का नहीं पता होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो आजकल वही ज़माना है। अब दरअसल अब सब लोग खाना भी अलग अलग टाइम पे खाते हैं, पहले तो खाने पे सब मिलते थे ना, तो बातचीत हो जाती थी। हाँ, लेकिन ये देखें, मैं आपको बताऊँ, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सारे एक टेबल पे बैठ के ना खा सकें। हमें वी हैव टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर होम। हमें उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये एक तरबियत का, एक माशरे की तरबियत का हिस्सा है। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि लाइक देखें, हम क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है एक खाने की टेबल पे आप 10 बातें फैमिली कर रही होती है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही होती हैं, फिर आपका कनेक्शन कहाँ होगा अपनी फैमिली के साथ? आप कहाँ बिल्ड करेंगे अपना कनेक्शन फैमिली के साथ? जब आपका कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, तो आप कैसे फिर कि बच्चा यहाँ ये हो रहा है, बच्चे की ये बच्चा इस रिबेल हो रहा है, या बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, या बच्चे में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसको कैसे, आप फिर किस बात पे शिकायत कर रहे हो? जब आपने ही उससे कनेक्शन नहीं बिल्ड किया। बच्चा तो आके नहीं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस करेगा ना, हमेशा घर के रूल्स एंड रेगुलेशन तो एक बड़ा बनाता है ना। तो हमारा माइंडसेट, हम लोग इस तरफ सोचते ही नहीं है। माइंडसेट जो हम है लोग वो फैमिली से स्टार्ट होगा, यानी कि हमें फैमिली लाइफ को सही एग्जैक्टली करेंगे तो फिर सब चीज़ें होंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। और देखिए, हम लोग असल में हमारा वही बात कि हम लोग सिर्फ किस तरफ लग गए हैं, पैसा कमाने के में। हाँ, क्योंकि हम हर जगह यही है ना, हर जगह सबने यही जिसके पास माइंडसेट बना पैसे लिया हैं है ना जी, कि बस पैसा वो अच्छा होगा तो है, सब कुछ है। वैसे बात ये नहीं होती है। बात मैं कहती हूँ कि जब उसके लिए सब रुकते भी हैं, उसके लिए सब करते हैं। आपको आपको जो है ना, सिर्फ ये मैं ये समझती हूँ कि जब आप खुदा पे तवक्कुल करके बहुत सारी ज़िंदगी में काम करते हैं, तो एक तो रब, वो खुदा जो है ना आपके दिल को जो है ना सुकून भी देता है, तो दुनिया की बातों से बहुत ठहराव दे देता है, सुकून दे देता है। और दूसरी बात ये कि वो आपके मामलात को भी बहुत बेहतर कर देता है दुनिया के लोगों के सामने, जब आपका तवक्कुल अपने रब पे बहुत बेहतरीन होता है। कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन हर चीज़ से टूटा हुआ है, मसला ये है। ये मसला है। अच्छा चलें, अब इसको ज़रा सा ना वो करते हैं, केसेस बनाते हैं, थोड़ा ठीक, सा आपका टेस्ट होगा। अच्छा चलें, ठीक ठीक है। है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप छोटे छोटे टास्क हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे फिट रहना है, जी, मुझे फिट रहना है। अच्छा, जैसे एक बंदा है, मैं जी। अपना नहीं बोल रहा, मुझे तो खाने का बहुत शौक है। तो जैसे कोई बंदा है, उसको फिट रहना है, उसने बोला यार आज से मैं जो ना बस स्टार्ट करूँगा ट्रेनिंग और एटलीस्ट फिट रहूँगा। तो उसके लिए वो अपने माइंडसेट को क्या किस तरह बनाएगा, क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको? ये माइंडसेट बिकॉज़ इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए इसके लिए। मोटिवेशन मैं मोटिवेशन, लेकिन देखिए मोटिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मोटिवेशन तब तक कि देखिए, मोटिवेशन अगर मैं अभी भी आपको यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें कर रही हूँ ना, आप मेरी बात सुन के बड़ी मोटिवेट हो जाएंगे बहुत कि हाँ ये करना चाहिए ये। लेकिन वही चीज़ें हैं जब आप रात में घर में जाएंगे ना, वो सब चीज़ें आपके माइंड से वॉश आउट हो चुकी होंगी, वो सारी स्पाइक एक मोटिवेशन। पड़ेगा और वो नीचे जाएगा। जी, वो मोटिवेशन जो थी वो इतनी ही होती है। बात असल में ये होती है कि
आप कोई काम, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे फिट होना है या मुझे उससे पहले आपके अंदर एक बिलीफ बैठ जाना चाहिए कि मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मैं जब तक ये काम नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ में, अगर मैं इस फिट नहीं रहूँगा तो मेरी लाइफ की कितनी चीज़ें वो होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी मेरी लाइफ में। मैं अपनी जॉब पे उस तरह नहीं ध्यान दे सकता, मैं अपने घर पे उस तरह ध्यान नहीं दे सकता, मैं बीमार पड़ सकता हूँ। जब ये चीज़, ये एहसास और ये सब चीज़ें अंदर बिलीफ में बैठेंगी और आपको पता चलेगा, तो फिर आप उसको जब वैल्यू दोगे ना, तो वो वैल्यू खुद ऊपर जाएगी, और वो जब ऊपर जाएगी वैल्यू, तो वो आपकी लाइफ में वो कंसिस्टेंसी लेके आ जाएगी कि मतलब आपको वो फिर फिटनेस। रिजल्ट को आपको ध्यान देना है। जी, वो मतलब आप फिटनेस की तो एग्जांपल दी थी, जैसे लर्निंग होती है हर चीज़ हर लाइफ में, चीज हर में। चीज़ के लिए आप मनी है, अगर आपको पैसा भी कमाना है ना, तो उसके लिए आपको उसकी पर्पस चाहिए। पर्पस भी चाहिए। आपको देखिए, हर कोई तो पैसा नहीं कमा रहा ना लाइफ में, क्यों नहीं कमा पा रहा? क्योंकि वो, उसको ये लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसकी वैल्यू अपने अंदर उसकी ये, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ ये एक अंदर की हमारी कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। बिलीफ सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं। हमारे बिलीफ सिस्टम में कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो नीचे होते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को, बिलीफ सिस्टम्स को जिनको टॉप पे रखा होता है ना, उसमें हम लाइफ में बड़े कंसिस्टेंट होते हैं। हाँ, हम बड़े उनको पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन जो बिलीफ सिस्टम्स बिल्कुल नीचे होते हैं ना, वो उसमें हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आएगी, फिर प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाएगा। ये भी तो एक मसला है डिले ये करने का। जी, डिले करें, तो डिले का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होता है। और ये हम लोग अपनी थेरेपीज़ में भी करते हैं, हम आपके वैल्यू और बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं कि आपको हाँ, क्या चीज़ आपको बेसिकली करना, अचीव क्या करना है, तो हम फिर उस पे काम करके उनकी वैल्यू, उस वैल्यू बिलीफ को ऊपर की तरफ लेके आते हैं, और फिर वो उस पे कंसिस्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह लर्निंग भी कर सकते हैं हम, और जो भी आपको गोल चाहिए फिटनेस का, जी, और आपको इस तरह कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, यही चीज़ होती है कि जो है आपको अपने आप को खुद इतना वो रखना पड़ता है, और पता होना चाहिए आपको कि इसकी बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है। आप अगर इसी तरह एक नमाज़ को भी ले लें, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा, तो किसी के जो पढ़ रहा है, जो इतना कंसिस्टेंट है, उसको पता है उसकी उसकी अहमियत क्या है, हाँ, मोटिवेशन उसकी क्या है। उसकी मोटिवेशन क्या कहेंगे उसका, मतलब उसको पता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्टली। वो जब आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस देने लगते हो। हम्म, तो आप अभी भी लर्निंग कंटिन्यू करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करती। मैं समझती हूँ कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो पूरी लाइफ आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। जी जी, ये तो है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे तो अभी मैं समझती हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत ही बिगनर समझती हूँ, और मैं हूँ भी बिगनर। मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लर्न करना है। बस एक चीज़ ये हुई कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो बिज़नेस में ही की, बीबीए। लेकिन अब मुझे होता है कि काश मुझे उस वक्त, अगर मुझे इतना ये पता होता कि मुझे माइंड्स पे भी काम करने का शौक है, तो शायद मैं न्यूरो साइंसेस की तरफ जाती। तो अब कर लें। अब कर सकती हूँ, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में डिग्री है नहीं हो रही नहीं, है। तो अच्छा। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है इसको, इंटरनेशनली बहुत अच्छी डिग्रीज़ हो रही हैं न्यूरो साइंसेस पे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह बस मौके की तलाश में हो कि बाहर जाके कर लूँ। सही सही। एक तो ये सबका है कि काफ़ी लोग बाहर जाने का सोचते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, तो एक ये चीज़ है कि लर्निंग सही है, अच्छी है, चल रही है आपकी। वैसे आप अपना मतलब डेली रूटीन किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? घर, ऑफिस, फिर लर्निंग के लिए टाइम भी आप निकालती हैं, तो किस तरह करती हैं? अच्छा, मेरा ये है कि क्या मेरा आपने कोई टाइम अल्हम्दुलिल्लाह टेबल तो नहीं बनाया? मेरा ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, मेरे पॉजिटिव मेरे लिए एक ये हुआ कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो माशाल्लाह से वो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसी एज पे आ गए हैं। मेरा बेटा ओ लेवल्स में, मेरी बेटी क्लास 8 में है। तो वो अब इतने माशाल्लाह से मैंने उनको इतना रिस्पॉन्सिबल कर दिया है कि वो अब बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो अपना माशाल्लाह से खुद कर लेते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको अपने काम का पता है, मैंने उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल किया है। तो मैं इसमें, मुझे बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है एक तरह से। लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, आई हैव टू डू कुकिंग, मुझे ये करना है, मुझे घर की बहुत सारी मेड्स आ रही हैं, उनको देखना, ऑब्वियसली वॉच करना, ये चीज़ें। मैं इन चीज़ों पर मुझे पता है कि मेरा ये एक टाइम होता है मॉर्निंग का, जिसमें जो है ना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो होते हैं, वो मैं अपने घर को देख रही होती हूँ, अपना सब चीज़ें कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं 10 o'clock 11 o'clock के बाद मैं अपनी टीम के साथ इंगेज हो जाती हूँ, अपना देख रही होती हूँ, अपने मेरे बिज़नेस के से रिलेटेड जितने काम होते हैं मुझे, वो मैं पूरा वाइंड अप करती हूँ। फिर 3 बजे मुझे पता है बच्चे आने वाले हैं, तो वो बच्चों को उस वक्त तक मैं सारी चीज़ अपनी वाइंड अप कर देती हूँ कि
वो आएंगे तो उनके साथ खाना खाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, पूछूंगी क्या करना है। तो वो बहुत कनेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों के साथ हर वक्त का। तो फिर इसी तरह फिर मैं शाम में मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं शाम में बैठ के अपना कर लेती हूँ रिविज़न। मेरा लर्निंग मेरी शाम के टाइम पे ज़्यादा हो रही होती है, अच्छा। रात के और शाम के टाइम पे। तो ये सब एक मेरा वो चलो, और जहाँ मेरा ये होता है कि मुझे मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, मुझे फिज़िकली जाना, तो फिर वो एक अलग डे होता है। मुझे पता होता है, मेरे स्केड्यूल में लिखा होता है इस दिन मुझे आज जो है, जैसे मुझे आज पता था कि मुझे आज यहाँ पॉडकास्ट पे आना है, तो मैंने अपने रूटीन को उसी तरह सेट किया हुआ जी, था जी। सुबह से कि हाँ मुझे 3 बजे घर से निकलना है, फिर उसके बाद मुझे पहुँचना है। तो फिर वो मेरा जब मुझे फ़िज़िकल मेरी कहीं तो ट्रेनिंग्स या कुछ होती हैं वो तो मैं उस रोज़ तरह। पर पहले दिन से, मतलब जैसे आज कोई अगर मीटिंग है या कहीं जाना है तो एक दिन पहले आप प्लान करती हैं, मतलब उस स्केड्यूल करती हैं? देखिए मैं जो अगर मुझे कोई कहीं ट्रेनिंग्स होती है, कुछ होती है, तो मेरा यही होता है कि मुझे पहले से इन्फॉर्म हो। मैं जी, जी, क्योंकि वो तो मैं सही थोड़ा-सा है। प्लानिंग ज़रा हुँ, पहले अर्ली प्लानर हूँ मैं ठीक थोड़ा। है, ठीक है। तो जो है मुझे पहले से ही पता, मुझे मैं उनसे कह देती हूँ कि प्लीज़ काइंडली मुझे ना 1 वीक या 2 वीक्स पहले मुझे इन्फॉर्म कर दें। तो जब मुझे वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं तो फिर मैं उसी तरह, मुझे पता होता है कि हाँ हुँ, मेरे स्केड्यूल में ये एक डेट है जहाँ मुझे अपना करना है, तो मैं तो आप उसी कोई तरह। टूल यूज़ करती हैं या ये बस माइंड में ही होता है? मुझे डायरी लिखने का बहुत अच्छा, शौक है अच्छा। और मुझे बचपन से बहुत शौक है डायरी लिखने का। डायरी में आप लिखती हैं? मेरी हर अभी भी चीज़ डायरी लिखती में हैं वो? अभी भी लिखती हूँ। मेरे पास डायरीज़ का मतलब, मेरी ऑफ़िस जो मेरा घर का ऑफ़िस है, उसमें मेरी पूरी शेल्फ़ में सिर्फ़ डायरीज़ ही डायरीज़ है मेरी। तो फिर वो पे मतलब आप डिस्कार्ड नहीं करती हैं, रहती हैं वो? नहीं, मुझे बहुत शौक है अपनी याद चीज़ों को रख अच्छा। सँभाल के रखने का। हाँ, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता, आपको पीछे की चीज़ें भी कभी माइंड में आता है कि अच्छा मैं देखूँ कि मैंने उस वक़्त क्या किया था। मतलब एक आपका एक रिकॉर्ड होता है आपके हुँ, पास, तो वो हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सही, सही। तो आप जो डायरीज़ लिखती हैं आप, हुँ। बुक्स भी पढ़ती हैं आप, बुक्स फिज़िकल? भी जी, मेरे पास काफ़ी कुछ कलेक्शंस हैं बुक्स में, काफ़ी लीडरशिप पे, हाई परफॉर्मेंस पर काफ़ी कुछ मेरे पास है। माइंड्स पे बहुत कुछ है, मैंने बहुत रीड किया हुआ है, तो मेरे पास बुक्स की भी काफ़ी कलेक्शंस हैं। हुँ, तो ज़्यादातर मतलब स्मार्टफ़ोन कम ही यूज़ करती हैं? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आज मतलब आपने कहा स्मार्टफ़ोन। ना कि आप डायरी लिखती हैं, जी। तो अगर कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ करता तो वो शायद वो एक्सेल शीट लिखता नहीं, नहीं, या फिर जो है। मैं इस बार इसमें भी बहुत वो हूँ, लेकिन मेरे मेरे मुझे ना चीज़ें लिखने का ज़्यादा शौक है, हाँ। एज़ कम्पेयर टू वो उसको मोबाइल पे मुझे लिखने में वो इतना मज़ा नहीं आता। हालाँकि मैं उसमें भी करती हूँ, वो भी बहुत कम, इतना नहीं, लेकिन मुझे बुक्स पे और डायरीज़ पे काम करने में बहुत मज़ा आता है। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ मुझसे करीब है और मैं इसको अपने पास रखूँगी, करूँगी, तो वो चीज़ मुझे फ़ील होता है कि ये मेरे लिए है। सही। अच्छा, और टाइम टेबल तो आपने चले डायरी में लिख रही हैं आप, बुक्स भी जो है आप फिज़िकल कैरी करती होंगी वो साथ? जी, फ़िज़िकल भी होता है आजकल। मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं, क्योंकि हर जगह भी आप फ़िज़िकल बुक्स लेके नहीं जा सकते हैं, तो हाँ। मैं वही देख रही थी, मैंने किंडल वगैरह की देख रही थी कि मैं उस वो बाय करने का, तो ऑप्शंस आज भी देख रही हूँ, लेकिन ये है कि फ़िज़िकल बुक में जो मज़ा है ना, वो मुझे लगता है शायद लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ने का इतना मज़ा नहीं, नहीं नहीं, आता। मज़ा तो नहीं है, पढ़ने में तो मज़ा नहीं है। हुँ। मतलब ऑडियो बुक्स भी तो आ गई जी, हैं। जी, बिल्कुल पॉडकास्ट आ गए हैं। अभी भी मैं वही हाँ। स्पॉटिफ़ाई जैसे हमारे यहाँ, उसमें इतने पॉडकास्ट हैं। हुँ, हुँ। अब वो देख रही होती हूँ, और बुक्स, अब तो बुक्स भी ऑडियो आ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो हाँ। ऑडियो बुक्स भी मैं रीड कर वो सुन रही होती हूँ, तो काफ़ी आजकल कुछ। कौन-सी बुक पढ़ रही हैं आप? आजकल एक बड़ा अच्छा कोई वो थे, मुझे नाम उनका भी माइंड में नहीं है, लेकिन मैंने अभी उनके बारे में रीड कर रही थी। बहुत इंटरनेशनल कोई साइकोलॉजिस्ट है और उनको बड़ा टॉप अवार्ड मिला था। उनकी एक बुक है साइकोलॉजी 101 के नाम से। तो अच्छा। वो मैं आजकल थोड़ा उनको एक्सप्लोर कर रही थी कि उन्होंने क्या कहा है। मैंने सुना था कि उन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस पे और हर चीज़ पे, कि किस तरह साइकोलॉजी पे काम किया जाता है सब, तो आजकल मैं उसको एक्सप्लोर कर रही थी। हुँ। तो बिज़नेस का मतलब आपकी नज़र में क्या है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना या पैसे कमाना? सॉरी। बिज़नेस का मतलब 2 होते हैं ना लोगों के ज़हन में, जी। या तो मैं पैसे कमाने के लिए बिज़नेस कर रहा हूँ या मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिज़नेस कर रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व में पैसा तो देखिए पैसा इवेंचुअली तो आना दोनों में ही है। चाहिए, मतलब जी, और मैं आपको फर्स्ट बताऊँ, देखिए, प्रायोरिटी क्या होती है? जी, देखिए, मैं ये समझती हूँ, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली पैसा आता है। हाँ, तो कोई फ़िल्म का डायलॉग हो गया।
नहीं, फ़िल्म का डायलॉग तो नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों मतलब को मैंने समझ कहीं नहीं आ रही सुना थी, था क्योंकि किसी फिल्म में। देखिए लो मैं आपको बताऊँ, जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं या वो आइडियाज़ करना हम्म। चाहते हैं, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि मैं ये बिज़नेस करूँगा तो मैं कितना अर्न कर सकता हूँ? हाँ, ये है चीज़। ये चीज़ है। लेकिन मैं आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे आपका शौक होता है ना, और जहाँ पे आपको ये नहीं पता होता है कि आपने ये काम किया तो आपको ना टाइम का पता चला, ना आपको स्पेस का पता चला, आप बस उस काम में मगन हो गए हैं। तो जब आपको वो चीज़ आपको पता होता है कि हाँ, ये टाइम हम्म। मुझे काम करना है, तो मैं आपको बताऊँ, जब आपको और उसमें क्या होता है, आप बहुत डेप्थ में चले जाते हो उस काम में, तो आपके हाथ में खुद ब खुद ही जो है ना, उसका एक कह लें कि वो एक एक्सपर्टीज़ आपके हाथ में आने लगती हैं। तो जब आपके हम्म। हाथ में कोई एक्सपर्टीज़ आती है तो पैसा नहीं आएगा। हाँ, तो इसका मतलब बिजनेस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी एग्ज़ैक्टली, नज़र में। बिल्कुल। और जब वैसे तक भी आपके मतलब। पास प्रॉब्लम ना हो कि आप किस चीज़ को, और उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं होता, मैं नहीं समझती कि बिज़नेस सिर्फ़ पैसे के लिए ही किया जाए। पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने इतने सा जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने काफ़ी सारे सेशंस फ्री किए थे, और मैंने क्यों किए थे? क्योंकि मैं अपनी अब चेक कर रहा एक्सपर्टीज़ को हूँ। बढ़ाना चाही थी, मैं लर्न करना चाही थी कि बेसिकली होता क्या है। क्योंकि मुझे ये मैं ये समझती हूँ कि हम जब भी हमें कोई बिज़नेस करने का सोचें, तो सबसे पहले ये ना सोचें कि ये बिज़नेस पैसा कितना देगा, ये सोचें कि मैं क्या इसमें डिफ़रेंस क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें कैसे काम आ सकती है, मैं लोगों की लाइफ़ में किस तरह डिफ़रेंस क्रिएट कर सकूँ, जिसके थ्रू मेरे पास पैसा भी आ जाए, और आता है पैसा। ये अगर आप अपने लाइफ़ में देखें, जो चीज़ आपको एन्जॉय करने लगते हैं, जो आप काम करने लगते हैं, उसमें ऑटोमैटिकली एक टाइम आता है, आपका पैसा आने लगता है उससे। हम्म। तो आप इसको समराइज़ जैसे करते हैं, जो मैं आपकी बात समझाऊँ, एक तो ये है कि जब माइंडसेट बनता है किसी भी बंदे का, तो वो फैमिली से स्टार्ट होता है, पहली जी, बात तो बिल्कुल, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा ये कि माइंडसेट पे जब हमें काम करना है, नहीं, या दूसरा हमें ये करना है कि जो हमें पर्पस ढूंढना है, वो एक एक्सप्लोरिंग करते करते ढूंढना जी, है, बिल्कुल। और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। बिल्कुल, टाइम लिमिट भी नहीं होती, और टाइम लिमिट ये देखिए, टाइम लिमिट अगर आपके पास दिमाग में है भी कि अगर आपने 1 महीना भी काम किया उस चीज़ पे, तो अगर आपको वो नहीं भी समझ आ रहा, तो आप ये ना सोचें कि ये मैं फ़ेल हो गया, मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, असल में माइंडसेट हमारा ये ये बन जाता है। इस सिचुएशन से कैसे उठना होता है? ये जब ये सिचुएशन से आपको सिचुएशन। बहुत जल्दी उठना पड़ता है, आपको ये सोचना नहीं होता, जब आपके क्योंकि आपके माइंड ने आपको दे दिया है एक टैग फेलियर। हाँ, जब ये आपने अपने तो। साथ वो टैग लेके फिरते हैं ना फेलियर का, तो फिर आप फेलियर ही नज़र आते हैं अपने आप को हर जगह। तो क्या फिर उस वक्त क्या करें? कंपनी चेंज कर दें, सराउंडिंग चेंज कर दें? देखिए, आपको अपने अगर जैसे आप कह रहे हैं कंपनी चेंज कर दें, सराउंडिंग, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इस मतलब सब मुझे कंपनी तंग में, कर रहे हैं यार, फेलियर बोले जा रहे हैं सब, तो मैं उसमें तो राइज हो ही नहीं सकता ना फिर, या देखिए, क्या करूँगा? सबसे पहली बात ये कि आप में कितनी करेज है, या ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने आपको फेलियर बोलना शुरू कर, तो आपको थोड़ी इवैल्यूएशन करनी होती है कि हाँ। बात क्या है, ये क्या है, या मैं मुझसे ही वाकई कोई ऐसी गलती हो गई है, या मैंने ही कोई अपना एक इंसान एक कभी कभार ये भी होता है, अपने ही अंदर के लूप होल किसी को दे देता है, या कुछ क्या गलती होगी, पहले मैं गलती से सीखूं, तो मुझसे क्या गलती हो जो वहाँ, ये भी इस तरह की सिचुएशन ये भी होता है, कभी कभार हम अपने आप को ब्लेम नहीं करते, हम हर चीज़ पे ब्लेम ही दूसरे को कर रहे होते हैं, तो नहीं वहाँ ठीक है, सही नहीं वो फिर होता। रीस्टार्ट अपने आप को जैसे करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, फिर वहाँ सही नहीं होता। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कहाँ गलत हैं, स्टैंड कर रहे हैं। कि मैं अगर ये डिसीज़न लेने जा रहा हूँ, तो क्या ये सही है कि मैं ये सोचते हुए कि ये कंपनी या कोई 1-2 लोग मुझे ये कह के परेशान कर रहे हैं, तो क्या मेरे लिए ये सही है आगे, या मैं जो हूँ वो मेरे अंदर ये क्या वाक़ई में ऐसा हूँ? आपके अंदर ये बिलीव भी तो वो होना चाहिए कि नहीं, हो मैं सकता आप है अपने जैसे आप कि को ऐसा देख रहे हैं। जब तक आपकी फिजियोलॉजी में और आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, मैं आपको बताऊँ, जो आप में कॉन्फिडेंस है कि मतलब आपको आपको सामने वाले को भी तो बताना होता है ना कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं सिर्फ फेलियर नहीं हूँ, या मुझमें ये टैग नहीं है, तो आपको भी बताना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को, दुनिया को बताना पड़ता है। आप जब अंदर से खुद ही इतने कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर दुनिया तो आपको बोलेगी। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और काफ़ी टिप्स मिल गई। इंशाल्लाह मैं इस पे अमल करूँगा, और जो हमारी ऑडियंस है वो भी देखेगी तो ज़रूर अमल करेगी। इंशाल्लाह। चलें फिर, अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, आपने टाइम निकाला हमारे थैंक लिए। यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।